रशीद जी आया। फ्रीजर में से इतनी स्मेल आ रही, लगता सारा माल खराब हो गया है। वो देख, जब फ्रिज ही बंद पड़ा है तो सारा माल ने खराब ही होना है ना। तो तू कह के भी गया था रात कि फ्रिज ऑन करके जाना। ओह शिट, मुझे तो याद ही भूल गया। और तेरी इस गलती की वजह से सारा इतना महंगा गोश्त खराब हो गया है। अब हम मालिक को क्या कहेंगे? वो तो है भी बहुत सख्त, अब पता नहीं क्या बनना है। और छोड़ यार। ओए हाँ भी रशीद, तू इतना परेशान क्यों खड़ा है? सर वो माजरत चाहता हूँ, गलती हो गई। रात फ्रीजर ऑन करना भूल गया, वो जिसकी वजह से सारा गोश्त खराब हो गया। क्या गोश्त खराब हो गया? आजकल तेरे गुस्से की वजह से सारा स्टाफ परेशान है। मेरी एक नसीहत जिंदगी में याद रखना, मेरे मरने के बाद भी तुझे मेरी ये नसीहत याद रहेगी। सिर्फ किसी का हक अदा कर देना ये नेकी नहीं होती, बल्कि अगर किसी पर गुस्सा आ जाए और गुस्से के इजहार को कंट्रोल कर लेना, ये भी नेकी होती है। अमीर और गरीब की इज्जत बराबर है, दोनों का हक बनता है कि उनको इज्जत दी जाए। अगर आप अपनी गलीज जबान से किसी की इज्जत को तार तार करते हो तो ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। बेटा, अल्लाह की नाराजगी से डर। आज से तू ये अहद कर ले, अपने स्टाफ समेत किसी को भी बेइज्जत नहीं करेगा और अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले और अपने स्टाफ से भी माफी मांग। या बेटा, किसी का दिल नहीं दुखाते, अल्लाह उसे माफ कर दे। भाई रुक, तू तो बहुत अकड़ के चला करता था, आज कैसे सर झुका के जा रहा है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की है कि अकड़ के चलना और गुस्सा करना अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तू खुशनसीब है बेटा कि तुझे अल्लाह ताला ने ऐसा अच्छा बाप दिया है कि जिसने तेरी बहुत ही उम्दा तरबियत की है और तुझे जहन्नुम की आग से भी बचाने वाला है। शाबाश बेटा, इन बातों पे अमल करना और आज के बाद ना मैं देखूं तुम्हें किसी से लड़ता हुआ। ठीक है अंकल जी। शाबाश। वो साहब आ गए, अब इस बेचारे की खैर नहीं, मैं भी चलता हूँ। साहब जी, हम दोनों से गलती हो गई है, हमें माफ कर दें। चलो कोई बात नहीं। अच्छा रशीद, ये बता, इतने अरसे से तू यहाँ पे काम कर रहा है, तूने इसका स्विच क्यों नहीं लगाया? वो सर मैंने इसका स्विच इसलिए निकाला था कि लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, मैंने सोचा कि फ्रीजर खराब ना हो जाए। रशीद भाई, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। अच्छा ये बताएं, रात 12 बजे तो लाइट ठीक हो गई थी, फिर आपने स्विच क्यों नहीं लगाया? वो साहब जी, लगाने ही लगा था कि आपके घर से ऑर्डर आ गया, मैं वो देने चला गया था। अच्छा चाचा, ये तो ऑर्डर देने चले गए थे, आप ध्यान रख लेते, आप तो यहीं पे थे ना। मैं सामान क्लोज कर रहा था, मेरे जहन में था कि रसीद स्विच लगा गया होगा, इसलिए सर मैंने तवज्जो नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब तुम दोनों ऐसे करो, ये फ्रिज को मिलके साफ करो। सर बहुत शुक्रिया, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। चलो इस ओके। रशीद, आज तो मौजा ही हो गया। साहब वैसे बहुत गुस्से वाले थे, आज अपनी जान बच गई। आओ फ्रिज साफ करें। सही कह रहा है तू, ये मुआवजा नहीं, मुझे तो लगता है ये आजमाइश है बच्चे। फिर रात तेरा क्या क्या खराब हुआ? बस यार, 5 किलो मटन था और 10 किलो बीफ और 15 किलो चिकन पड़ा था, बस ये सारा सामान खराब हुआ था। ये ले सर। ले चाय ले। रशीद, जरा बात सुनो। जी साहब। जरा ये चाय पी के देखो। मीठा ज्यादा है ना इसमें? सर माजरा सर, मीठा थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, तुम काम करते हो, थक जाता है इंसान, गलती हो जाती है, ये तुम्हारी मेहनत का ज़ैक है, ये मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कस्टमर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा ख्याल रखना, इससे कस्टमर खराब होता है। चलो अब जाओ, अपना काम करो। थैंक यू सर। यार असद, तुझे हो क्या गया है? पहले तो तू बहुत गुस्सा करता था, इतना गोश्त खराब हो गया, चाय में मीठा तेज है और तू कुछ कह नहीं रहा, गुस्सा करने के बजाय हंस रहा है। गुस्सा तो आता है मुझे, लेकिन किस पे करूं? किसी की इज्जत मेरी जुबान की आग में जले?
यार उससे मुझे क्या हासिल होगा? यार असद, सब्र की भी हद होती है। काफी चेंज हो गया यार तू। सबर की हद वहां से शुरू होती है जहाँ रद्द अमल मुमकिन हो, और मैं अपनी खामोशी खुदा को दिया करता हूँ। चल छोड़ इन बातों को, चाय पी। थोड़ा मीठा तेज है, दूध डलवाना तो डलवा ले इसमें। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा में सुकून है। गुस्सा छोड़ के सब्र इख्तियार कीजिए, यही हकीकी कामयाबी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, शायद इसी से किसी की सलाह हो जाए।